नमस्कार। श्री बिहारी जी की बैठक में आपका स्वागत है और मैं हूँ शैलेंद्र कुमार भारद्वाज। इस संसार में जितने भी ज्ञान प्रचलन में हैं उनकी दो अवस्थाएं हैं, दो प्रकार हैं। उन दोनों प्रकार के ज्ञानों में जो कॉमन है वो ये है कि जब भी कोई ज्ञान हमारी समझ में नहीं आता है तो वो हमको बहुत दुरूह लगता है, कठिन लगता है और उसको ग्रहण करने की क्षमता ज्ञान की जटिलता के साथ साथ कम होती जाती है। बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जो उस ज्ञान को ग्रहण कर पाएंगे या समझ पाएंगे या इस्तेमाल कर पाएंगे। ये विश्व में प्रचलन सभी ज्ञान के साथ लागू होता है। कोई भी ज्ञान आप ले लीजिए, मेडिकल साइंस, फिजिकल साइंस, केमिकल साइंस, हर जगह यही है। तो ये प्रमुख विशेषता है, हर ज्ञान के साथ कॉमन है। ज्ञान की जटिलता जितनी बढ़ती जाएगी उसकी एक्सेप्टेबिलिटी या ग्रहणता कम होती जाएगी। कम लोग उस ज्ञान को समझ भी पाएंगे और इस्तेमाल भी कर पाएंगे। अब ज्ञान की एक और कैरेक्टरिस्टिक है, एक और प्रॉपर्टी है कि कुछ ज्ञान कहीं भी आप खड़े हो जाइए कम लगते हैं, ज्ञान और आगे बढ़ जाता है। जितने दुनिया में शोध हो रहे हैं वो सब इसीलिए हो रहे हैं क्योंकि जितना हम जान पाते हैं उससे ज़्यादा ज्ञान के नए आयाम शुरू हो जाते हैं। तो एक ऐसी अनवरत अवस्था में ये ज्ञान ऐसे चलते हैं जहाँ कभी एंड नहीं है, एंडलेस प्रोसेस है। करते रहिए, चलते रहिए। एक शाखा, एक स्टेप आप कवर करेंगे, दो स्टेप आपको नहीं दिखाई देने शुरू हो जाएंगे और आप इसमें फंसे रहेंगे। और दूसरी इन सभी ज्ञानों की एक और खासियत है कि इन ज्ञान का प्रभाव कुछ क्षणों तक रहता है आम इंसान के मन में। जो उस ज्ञान में लगे हुए ज्ञानी हैं उनकी बात तो अलग है, लेकिन जन साधारण में या उनके लिए भी हर ज्ञान जो नया आता है हमारे पास, कुछ देर के बाद, कुछ समय के बाद वो पुराना हो जाता है और फिर हमको वो बहुत ज़्यादा आकर्षित नहीं करता। ये जो कहावत है, ये जो मैंने बोला है अभी तक, ये विश्व में प्रचलित सभी ज्ञान के लिए लागू होती है। ये एक और खासियत इनकी है कि ये सभी ज्ञान हमारे शरीर के बाहर के ज्ञान से संबंधित है। ये शरीर, हमारी ये बाउंड्री रेखा होती है और उससे बाहर के होते हैं। कुछ ज्ञान शरीर के अंदर के भी होते हैं और शरीर के जो आंतरिक ज्ञान होते हैं इनको भी हम दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो नॉर्मल जो मेडिकल साइंस है वो ज्ञान है जो सामान्य अन्य वैज्ञानिक ज्ञान की तरह ही है, लेकिन एक ज्ञान हमारे अंतर्मन के लिए ले जाता है, हमको अंदर ले जाता है। तो जो ज्ञान हमको अंदर ले जाता है वो ज्ञान एक दिन परिपूर्णता भी हासिल करता है। उस ज्ञान की चरम सीमा पर पहुंचने के बाद फिर किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं रहती।
और हमारी उसके बाद जो हमारी चेतना शक्ति है या हमारी शक्ति है वो सृजनात्मक कार्यों में लग जाती है। हम इस पृथ्वी भूलोक के ऐसे कार्यों में व्यस्त हो जाते हैं जो सभी के लिए सुखकारी है। उस प्राणी अकेले के लिए सुखकारी नहीं है जिसने ज्ञान पाया है, बल्कि वो सभी के लिए सुखकारी है। जबकि जो संसारिक ज्ञान है हम इनको दो नाम दे देते हैं। एक है संसारिक ज्ञान, फिजिकल नॉलेज, जो हमारे शरीर से बाहर की है, बाहर के संसार को एड्रेस करती है। और एक है आध्यात्मिक ज्ञान, जो हमारे अंदर के संसार को एड्रेस करता है। इसको हम स्पिरिचुअल नॉलेज भी कह सकते हैं, आध्यात्मिक ज्ञान भी कह सकते हैं। तो एक कहानी मैं आपको बताता हूँ। जब ब्रह्मा जी का अवतरण हुआ इस धरा पर, ब्रह्मा जी आए कमल के पुष्प में बैठकर, तो उन्होंने देखा कि मैं है वो कहाँ हूँ, मैं क्या हूँ, क्योंकि उन्हें कुछ दिखाई दिया नहीं। चारों तरफ वो अपने आप को देख पा रहे थे। और जैसी कि कथा है, वो भगवान नारायण के नाभि से उत्पन्न हुए थे कमल के द्वारा, तो उनको नीचे तो दिखाई दे नहीं रहा था, लेकिन जब उन्होंने चारों तरफ नज़र घुमाई तो उन्हें कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा था। तो कुछ देर के बाद वो अपने अंतर्मन में अंदर घुसे, और जब अंदर घुसे तो शनै शनै अंदर घुसते हुए वो भगवान नारायण की नाभि तक पहुँचे। और तब उनको अपने होने का ज्ञान हुआ कि मैं क्या हूँ। ऐसे ही श्रीमान जी, मेरे प्रभु, मेरे साथी लोग, जब हम अपने अंतर्मन में बहुत नीचे घुसते जाते हैं, तो हमको भगवान नारायण की प्राप्ति होती है। और भगवान नारायण की प्राप्ति होने के बाद फिर कुछ और प्राप्त करने के लिए रहता नहीं, इसलिए हमारे ज्ञान में परिपूर्णता आ जाती है। तो ब्रह्मा जी जब नारायण जी के पास पहुंच गए और उन्हें पा लिया कि भाई मैं तो इनसे ही उत्पन्न हुआ हूँ, तब उन्होंने पूछा कि मुझे क्या आदेश है, आपकी वैसे उत्पन्न हुआ हूँ तो आप मुझे बताइए। तब भगवान नारायण के आदेशानुसार उन्होंने सृष्टि की रचना की। इस सृष्टि में जितने प्रकार के जड़ और चेतन पदार्थ हमको दिखाई देते हैं, अवेलेबल हैं, इनके सृजनकर्ता भगवान ब्रह्मा है। और इसलिए सनातन धर्म में 3 देवताओं का वर्णन आता है, ब्रह्मा, विष्णु, महेश। ब्रह्मा जी क्रिएटर हैं, पैदा करते हैं, उन्होंने पैदा किया है, सिस्टम बनाए हैं, समस्त ज्ञान बनाए हैं, उन ज्ञान के साथ ही उनकी उपयुक्तता भी बनाई है। भगवान नारायण, विष्णु जो हैं, वो इन सब का इनका संचालन करते हैं, सस्टेनेबल को सस्टेनिटी प्रदान करते हैं, इनको सस्टेनेबल बनाते हैं। और भगवान शिव जो हैं, वो अल्टीमेटली जो पैदा होता है वो ख़त्म होता है, समाप्त होता है। इस नियम का पालन करते हुए वो समापन के देवता हैं। हर चीज़ को समापन करने का अधिकार उन्हीं के पास है। तो ये मैंने ये बात इसलिए बताई कि जब हम अपने अंतर्मन में घुसते हैं और तब अपने आप को हम पा पाते हैं। अगर मुझे अपने आप को जानना है तो यकीन जानिए, इस बाहरी संसार का कोई भी ज्ञान मेरी कोई मदद नहीं कर सकता। संसार में जितने भी ज्ञान प्रचलन में हैं वो मुझे कुछ भी नहीं बता पाएंगे, कुछ भी मेरी मदद नहीं कर पाएंगे। मेरी अपनी मदद तभी होगी जब मैं अपने अंदर घुसूँगा, अपने अंतर मन में प्रवेश करना शुरू करूँगा। और श्रीमद् भगवद गीता इस रास्ते में चलने के लिए हमारा मददगार है, हमको सहायता प्रदान करता है, हमारा मार्गदर्शन करता है। प्रारंभ में देखने पर ऐसा लगेगा जैसे यार ये तो बड़ा क्लिष्ट है, भगवद गीता तो बहुत ही कैसे समझ में आएगी,
इसका पठन पाठन बड़ा समझदारी से करना होगा, ये करना होगा। लेकिन जब इसका ज्ञान हमको मिल जाता है, जब हम इसके ज्ञान को समझ जाते हैं, पा जाते हैं, अप्लाई भी करना सीख जाते हैं, तो फिर हमें इसमें कुछ ऐसा लगता ही नहीं है कि जो बहुत कठिन हो। बड़ा सिंपल से स्टेप्स हैं, बहुत सिंपल सी बातें हैं, बस उनको समस्या से वृद्धि सी होती है कि हम उनको देखते नहीं हैं, उनको समझने की चेष्टा नहीं करते। और एक और बात मैं कहूँ, वैसे हम सभी प्राणी इस समय, आज का इंसान अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है। वो सोचता है कि इस समय का जो आदमी है, इंसान है, वैसा इंसान कभी हुआ नहीं। उनके विज्ञान के जो बाहरी आडंबर हैं उनसे बहुत प्रभावित रहता है और सोचता है कि बस विज्ञान सम्मत हर चीज़ विज्ञान विज्ञान होता है। तो इसलिए आज का इंसान अपने आप को बहुत बुद्धिमान समझता है, लेकिन वस्तुतः मुझे लगता नहीं है कि बहुत बुद्धिमान, क्योंकि बुद्धिमानी की जो पहचान है, पहली जो शर्त है, वो उसकी जागरूकता पे है। कितना जागरूक है वो, और क्या हम जागरूक हैं? आप पूछिए अपने आप से, सबको ही पूछिए कि क्या हम जागरूक हैं? जो चीज़ हमारे लिए अति आवश्यक है, हम उस पर कितना ध्यान देते हैं? और जिनके होने ना होने से हमारी एग्जिस्टेंस पे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला है, उस पर हम कितना टाइम खर्च कर देते हैं, लगे रहते हैं उसी में सुबह से लेकर शाम तक। तो फिर हम बुद्धिमान कैसे हो गए? अगर मैंने यही नहीं सीख पाया कि मेरे लिए आवश्यक क्या है, मेरे सर्वाइवल के लिए क्या आवश्यक है, अगर मैंने इसी पर फोकस नहीं किया, मैंने इसी पर ध्यान नहीं दिया, तो मैं बुद्धिमान कैसे कहलाऊँगा? अभी एक बड़ी सिंपल सी बात होती है कि सब चीज़ हमारे अंदर है। जैसे हमने कहा कि ब्रह्मा जी के दृष्टांत से ये बताया कि भाई आप अंदर अंदर घुसिए तो आपको भगवान नारायण मिल जाएंगे, क्योंकि हमारी उत्पत्ति उन्हीं से है। तो हम भगवान नारायण ही हैं, लेकिन अंदर घुसे कैसे, अंदर घुसने की चेष्टा कैसे करें? हम तो बाहर उलझे हुए हैं, छोटी छोटी बातों में, छोटी छोटी बातों में हम उलझे हुए हैं। उनमें भी कुछ लोग हमसे ज़्यादा समझदार, मतलब उनकी जो आर्ट और एक्सप्रेशंस हैं वो हमसे बेटर हैं, हम उनकी होड़ करते रहते हैं। हमको ये एहसास ही नहीं होता कि देखो हम तो आते चलते फिरते पुर्जे हैं एक बहुत बड़ी व्यवस्था के, और बस इससे ज़्यादा हमारा कोई महत्व नहीं है। और हम जैसे भी अकेले हैं, यूनिक हैं। मैं अपने लिए अपना ही हूँ, मेरे लिए कोई और कितना भी शक्तिशाली क्यों ना हो, कोई बहुत बढ़िया आदमी क्यों ना हो, मेरे लिए उसकी क्या मतलब है? तो ये छोटी छोटी बातें हैं जो हमारे जीवन में मिसिंग हो जाती हैं। बचपन से लेके हम जैसे बच्चे को हम खिलौना पकड़ा देते हैं और वो खिलौना खेलते खेलते वो बस खिलौने मस्त रहता है। हम पूरी ज़िंदगी भर खिलौनों से खेलते रहते हैं। हम शांत रहें इसलिए हमें कोई ना कोई खिलौना हर समय पकड़ा दिया जाता है, भाई ये खिलौना ले लो, क्योंकि बस खिलौना नहीं देंगे तो हम परेशान होंगे, इधर भागेंगे उधर भागेंगे। तो जैसे माँ बच्चे को खिलौना पकड़ा देती है, ऐसे प्रकृति भी कोई ना कोई खिलौना हमारे सामने फेंक देती है कि लो भाई तुम परेशान ना होइए, शांत रहिए, खेलते रहिए। लेकिन कुछ बच्चे उनमें भी समझदार होते हैं, वो खिलौना रख देते हैं, उनको खिलौना में मज़ा नहीं आता, उन्हें कुछ और चाहिए होता है। तो ऐसे ही हम लोग भी हैं, इंसानों में भी हम लोग बड़े होने पे भी बहुत से लोग होते हैं जो खिलौनों से नहीं खेलते, वो कुछ और पाने की चेष्टा करते हैं, कुछ और खोजते हैं, और इस खोजने के प्रयत्न में अपनी जीवन यात्रा पूरी करते हैं, कुछ पा भी जाते हैं। तो इसलिए मैंने कहा कि श्रीमद् भगवद गीता का ज्ञान बहुत साधारण है, उसमें कहीं भी कुछ भी ऐसा नहीं है जो अत्यंत क्लिष्ट हो। क्लिष्ट क्या है कि जो हमारी बाहरी जगत की यात्रा है, हम उसमें इतना फंसे हुए हैं कि हमारा ध्यान ही अपनी अंतर जगत की यात्रा में नहीं जाता।
हम अपने आप को पहचानने की चेष्टा ही नहीं करते। सब कुछ तो हमारे पास है। आप एक एक चीज़ अपने जो आपको प्राप्त है उसको गौर से देखिए तो सही। आपको लगेगा वहाँ पर बाप कितना बड़ा चीज़ मुझे मिली हुई है, लेकिन नहीं। मैं एक खिलौना पकड़ता हूँ, बाहरी दुनिया में से उठाता हूँ, थोड़ी देर खेलता हूँ, फेंकता हूँ, फिर नए खिलौने की तरफ से घुस जाता हूँ, क्योंकि हर खिलौने की प्रवृत्ति है, वो कुछ देर तक हमें आकर्षित करता है, उसके बाद उसका आकर्षण खत्म हो जाता है, फिर हम नया खिलौना तलाश करते हैं और ज़िंदगी चली जाती है। तो मेरे भाई, अगर आपके अंदर बुद्धि है, अगर आप आगे बढ़ना चाहते हैं, अपने अंतर्मन की यात्रा में जाना चाहते हैं, तो बाहरी जगत से उतना मज़ा मत लीजिए और गीता को समझने की चेष्टा करिए। गीता के जो नायक हैं, गुरु हैं, जो सिखा रहे हैं, वो भगवान कृष्ण हैं। और यहाँ पे मैं दो बात कहता हूँ कि एक जगह भगवान कृष्ण कहते हैं, देखो अर्जुन, तुम भी इस दुनिया में अनेकों बार आ चुके हो, जन्म ले चुके हो, और मैं भी इस दुनिया में अनेकों बार जन्म ले चुका हूँ। मुझ में और तुम में अंतर यह है कि तुम अपने जन्म के बारे में नहीं जानते। तुमने जो कर्म किए हैं, तुमको उनका लेखा जोखा नहीं पता है, और मुझे पता है, मैं जानता हूँ। भगवान कृष्ण में और अर्जुन में जो अंतर भगवान कृष्ण कहते हैं वो इतना ही है कि तुम्हें पता नहीं है, मुझे पता है, बस इतना तक खेल है। तुम भी दुनिया में अनेकों बार आए, मैं भी दुनिया में अनेकों बार आया। तुम झूलते रहे, मैं नहीं झूलता हूँ। तुम परेशान हो जाते हो, मैं नहीं परेशान होता हूँ। तुम बस सुख और दुख के मोह जाला में फंसे रहते हो, मैं नहीं परेशान होता हूँ। इसलिए मैं तुमसे अलग हूँ, शरीर से अलग हूँ। तो क्योंकि ये गीता का ज्ञान भगवान कृष्ण द्वारा प्रदत्त है, इसलिए ये भी सच है कि अगर हम गीता को जानना चाहते हैं, गीता को समझना चाहते हैं, गीता के ज्ञान को अपनाना चाहते हैं, तो हमें भगवान कृष्ण की शरण में जाना ही होगा, क्योंकि ये ज्ञान उनका ही दिया हुआ है। मुझे तो कहना ही होगा कि भाई मुझ पर कृपा कीजिए, मुझे ज्ञान प्रदान करिए। बाकी गीता ज्ञान में अगर मैं नटशेल में देखूं तो मुझे तो कुछ लगेगा कि अरे कुछ है ही नहीं, मतलब सिंपल सी बात है, भाई हमारी आत्मा है, हम तो अजर अमर हैं, हम कर मरने वाले नहीं। और गीता ज्ञान का ही मतलब ये कर पहचानना हो कभी। गीता का ज्ञान हमें उस स्थिति में लाके खड़ा करता है जहाँ हमें कोई परेशानी नहीं होती, हम कभी दुख का अनुभव नहीं करते हैं जीवन में, हम समस्त प्रकार के राग द्वेषों से परे हो जाते हैं, सुख और दुख से ऊपर उठ जाते हैं। हमको जो दिखाई दे रहा है वो भी समझ में आता है, जो नहीं दिखाई दे रहा है वो भी समझ में आता है। हमको हर चीज़ एक सी लगती है, एक ही सोर्स से आई हुई लगती है, एक सी लगती है। तो गीता के ज्ञान का अभ्यास है, बेसिकली गीता में अभ्यास इन्वॉल्व। अभ्यास करिए, प्रैक्टिस करिए। क्योंकि जब अर्जुन भगवान से कहता है कि देखो ये मन तो बड़ा चंचल है, इसे कैसे रोकेंगे, ये तो रुकता नहीं, भागता है इधर उधर। तो भगवान कहते हैं कि अभ्यास करो, अभ्यास से रोकेंगे। देखिए गीता के ज्ञान में एक हिडन पॉइंट है, और वो हिडन पॉइंट जो है वो खाली बिना प्रभु की कृपा के या बिना किसी ऐसे पुरुष के संपर्क के जो उस हिडन पॉइंट से गुजर चुका है, प्राप्त नहीं कर पाएंगे, समझ में नहीं आएगा। मैं कहूँ भाई आप अपने अंदर की शक्ति को पहचानिए, कहाँ शक्ति, कैसे पहचानेंगे आप? पहचान सकते हैं, बस एक ही क्लू से मैं कह सकता हूँ कि भाई आपके अंदर एक शक्ति है जो डिसीजन लेती है, बोलती है, आपको चलायमान करती है, आपकी समस्त कार्य उसी से गवर्न होते हैं। आप उठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं, गाते हैं, जो भी करते हैं उसी शक्ति के द्वारा करते हैं।
और उस शक्ति को जो दिशा देने वाला है वो भी आपके अंदर बैठा हुआ है। आप उसे पकड़िए, खोजिए। खोजने के लिए अभ्यास करना पड़ेगा। अभ्यास के लिए कोई जगह तो होनी चाहिए ना, कहाँ करेंगे। और एक और बात है, एक घर में, एक कार्यालय में 10 तरह के लोग हो सकते हैं और सबकी अलग मेंटलिटी है, सबका लेवल अलग अलग है। लेवल एक शब्द है जीवन में, तो वो लेवल सबके अलग अलग है। डिफरेंट लेवल पे कोई बंदे खड़े हुए हैं, कोई कहीं खड़ा है, कोई कहीं खड़ा है, तो फिर आपके लिए थोड़ी मुश्किल हो सकती है। इसके लिए हमारे सनातन धर्म में मंदिरों की व्यवस्था है कि आगे बैठ जाइए, क्योंकि मंदिरों में आप गपशप करने के लिए नहीं आएंगे। तो आप मंदिर जाएंगे तो आपसे ये अपेक्षा नहीं की जाएगी आप वहाँ बैठे गपशप करेंगे, बुराई भलाई करेंगे या संसार बोल जाएंगे। आपसे अपेक्षा वही करी जाएगी कि आप आइए और शांत रहने की चेष्टा करिए, अपने आप को समझने की चेष्टा करिए, क्योंकि भगवान तो अंदर बाहर सब जगह भगवान ही है। और ये बहुत सी बातें कहने की हैं भगवान के बारे में भी, लेकिन एक बात आप समझ लीजिए, जैसे हम वैसे भगवान। हमें बस कुछ चीज़ें परेशान करती हैं क्योंकि हमारी शक्ति कम है, हम उन शक्तियों को झेल नहीं पाते जो हमें परेशान करती हैं। भगवान की शक्ति ज़्यादा है, उनके पास जाने में वो डरते हैं, नहीं पहुंचते, क्योंकि भगवान सबको नाश कर देते हैं, सबको हटा देते हैं अपने पास से। हम भी कर सकते हैं, अगर आपने इतनी ऊर्जा ले रखी है तो आप भी हर चीज़ को अपने पास से हटा सकते हैं। सुख दुख बीमारी हारी सब आपके पास से अलग हट जाएंगे, आप पकड़ेंगे और फेंक देंगे, क्योंकि आप शक्तिशाली हैं, आपको दिखाई दे रही है क्या चीज़ कहाँ पर है। दिखाई देना ज़रूरी है ना। एक नट खो गया है मेरा, जब नट खो गया तो मुझे दिखाई देगा तभी तो पकड़ पाऊंगा ना उस नट को। ये नट कैसे देखूंगा मैं, पहले मुझे दिखाई देना चाहिए ना नट कहाँ पड़ा है। ऐसे ही जो हमारे अंदर बहुत सी पड़ी हुई हैं जो हमें परेशान करती हैं, आप उनको देख पाएंगे तभी तो पता कर पाएंगे, उनको ढूंढ पाएंगे। तो ढूंढिए, अपने अंदर घुसिए, अंदर की यात्रा का मज़ा लीजिए। कहने से क्या होगा, लेकिन यस मैं ये कह सकता हूँ कि बहुत अच्छी अंदर की यात्रा, हम जानते हैं बहुत अच्छी है, कह रहे हैं आपसे अच्छी है। और क्योंकि अंदर की यात्रा है तो ज़रा मुश्किल है। एक सुंदर सी घटना मुझे याद आ जाती है जो मैं अभी बोलना चाहता हूँ। जब हम रिसर्च करते हैं ना, रिसर्च करते हैं, किसी ऐसे ज्ञान की खोज करते हैं जो पता नहीं। रिसर्च का मतलब होता है जो नोन नहीं, इट इज नॉट नोन। कहीं पर भी कोई भी चीज़, किसी भी ज्ञान की श्रृंखला में, इफ इट इज नॉट नोन तो हम रिसर्च करते हैं। और जो रिसर्चर है, जो रिसर्च करता है, उसको ही ये पता है कि वो कहाँ खड़ा है, क्योंकि रिसर्च है ना, वो नोन तो किसी को है नहीं। देखिए ये बात हम कहते हैं ना, मेरे इस सेंटेंस को पकड़ के रखिएगा, चाहे संसारिक ज्ञान हो चाहे आध्यात्मिक ज्ञान, ये किसी आदमी के अंतर्मन में ही बसते हैं, और जिसके अंतर्मन में बसते हैं वही जानता है कि वो क्या है। एक रिसर्च साइंटिस्ट जब रिसर्च कर रहा होता है तो वो कहाँ पर, कौन सी रास्ते पर, कौन सी डगर पर चल रहा है, उसको ही पता है, किसी और को, अन्य को नहीं पता। तभी तो वो साइंटिस्ट है, तभी तो वो रिसर्च कर रहा है। औरों को पता लग गया तो फिर रिसर्च किस बात की है, फिर तो नोन है। जाने हुए रास्ते पर चलना तो सभी करते हैं। वैज्ञानिक है, जो शोध करता है, जो आध्यात्मिक शोध करता है, वो सब जिस रास्ते पर चलते हैं वो सबको पता नहीं होता, और सबकी अनुभूति भी अलग अलग होती है। एक ही चीज़ को हर आदमी अलग अलग नज़रिए से देखता है, हर चीज़ के अलग अलग पहलू होते हैं। ये सुंदरता है, इस प्रकृति की, नेचर की सुंदरता है। जब प्रकृति में मजा लीजिए, प्रकृति में घुसिए, प्रकृति को देखिए, आनंद लीजिए। हम तो यही कहना चाहेंगे, भगवान का शरण में ले न लें, अपने आप की शरण तो लीजिए, अपने आप को तो देखिए, अपने आप को समझिए, सब भूल जाइए, बस अपने आप को याद रख लीजिए कि मैं तो हूँ, कुछ और हो ना हो, बस मैं तो हूँ। धन्यवाद जी, थैंक यू, नमस्कार।